हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर कमलेश एकेडमी पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बीजीय बहुपदों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है या कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एक चर राशि का चर राशि से गुणा या अचर राशि का चर राशि के गुणा या अचर से अचर हम तो जानते हैं पहले से ही। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर चर राशियां एक पद, अब तक हम लोग एक पद में पढ़े थे, अगर चर राशियां एक पद से अधिक हों, दो पद हों, तीन पद में हों और फिर उनका गुणा आपस में ही तीन पदों से या दो पदों से कराया जाए तो उस तरह से गुणा हम कैसे कर सकते हैं या करेंगे। और फिर गुणा करने के पश्चात जो निष्कर्ष हमको मिलेंगे उसी हिसाब से देखिए आगे आपको बहुत से सूत्र भी आपके सामने प्रकट होंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपने खुद सूत्र को प्राप्त किया है गुणा करके खुद ही। जैसे हम आपने कभी सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या कितना होता है इसके बराबर। वो सब चीज़ें हम खुद गुणा करते हुए अपना चलेंगे, आप भी देखेंगे और वो जिस फार्मूले का जो रिजल्ट आता है कि हाँ इतना का इतना होल स्क्वायर या इतना क्यूब कितना होता है, तो हम इसी में देख लेते हैं कैसे हो पाएगा ये सब चीज़ें। जैसे पिछली वीडियो हमने केवल इतना पढ़ा कि हाँ कोई एक चर राशि है, चर राशि से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स पर घात कहना है, सॉरी, जैसे अगर एक्स पर घात अगर 3 है, इसका गुणा अगर हम करते थे एक्स पर घात 5 से तो कितना हो जाता था, एक्स पर घात 8 हो जाता था, है ना। तो ये एक पद हो गया, ये ये भी एक पद है, तो यानी एक पद का एक पद से गुणा हम लोग कर किए पिछले वीडियो में, हमने अभी तक ये जाना। अब इस वीडियो में हमको ये पढ़ना है, मान के चलिए अगर कोई दो पद हो या दो पद से अधिक पद वाले पद हैं, उनका आपस में दो पदों से ही गुणा गुणा हो तो क्या होगा। देखिए जैसे कि हम कह दें 2x प्लस 3y का गुणा अगर आपको करना है, चलिए ये एक पद हो गया, ठीक है। मतलब ये एक समीकरण हो गया जिसमें दो पद हो गया, या ये एक टर्म कह लीजिए जिसमें दो पद हैं। अभी तक हम लोग केवल एक पद का जिक्र किया था। तो अगर इसी तरह से एक से अधिक पद हो गए या दो पद हो गए या फिर तीन पद हो जाएंगे फिर या अन्य भी हो जाएंगे, तो उन लोग उनका गुणा इसी तरह से फिर कैसे किया जाएगा। जैसे इसी इसी पद का हम फिर कर रहे हैं 3x प्लस 2y से, ये चलिए ये टर्म अलग, ये यानी इतना एक पद अलग हो गया, ये सब चीज़ें, और एक ये अलग हो गया। इन दोनों का अगर कह दिया जाए आपस में गुणा कराइए तो हम कैसे करेंगे इसका गुणा आगे देखते हैं इस वीडियो में। जैसे अभी सिंपल में हम छोटा छोटा सा लेते हैं, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी, चलिए एक पद मतलब दो पद हो जाएंगे वो, सॉरी, जैसे एक पद ए हो गया, इसमें एक और हम जोड़ दिए हैं दूसरा पद बी, ठीक। तो ये द्विपद हो गया। अभी तक हम लोग केवल एक पद का गुणा करना सीखे थे, अब दो पदों का गुणा करना सीखना है, तो कैसे देखते हैं। एक पद ये हो गया और फिर हम इसी में कह देते हैं कि अगर ए प्लस बी, फिर दोबारा फिर ए प्लस बी का गुणा अगर ए प्लस बी में ही करना हो तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ गुणा चिन्ह लगाते हैं। देखिए गुणा करने की इसमें दो विधियाँ हो सकती हैं या दो तरीके होते हैं, उसको विधि या कहें या तरीके कहिए। अब जिस तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं उसको कहते हैं कि स्तंभ विधि से, ठीक, स्तंभ विधि। और हम लोग जो अंक गणित का गुणा करना सीखे हैं पहले से ही, जैसे कि अगर 40 का गुणा 50 में करना है तो 40 ऊपर लिखें, गुणे 50 नीचे लिखते हैं, तो इसी तरह से ये भी लिखा गया, तो इसको स्तंभ विधि कहते हैं। इस विधि में गुणा कैसे किया जाता है, देखिए एक ऊपर लिखे हैं एक नीचे, अब चाहे इसको ऊपर लिखे चाहे उसको नीचे लिखे कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही करना है। तो हम इसमें कैसे गुणा करते हैं, इस जो नीचे वाले में एक है, ये ए दिख रहा है ना आपको, ये इसका गुणा हम ऊपर वाले में सब पदों में करेंगे, ऊपर जितने भी पद हैं सब में करेंगे। कहने का क्या मतलब है, इसको हम लेंगे सबसे पहले, इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। ए का गुणा अगर ए में करेंगे यानी इस ए का गुणा अगर इस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर सेम चर राशियों का गुणा किया जाता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर गुणा करने पे क्या हमें दिख रहा है, जो यहाँ पर ए है
और यहाँ पर भी ए है, यानी कि सेम चर राशियाँ हैं। ठीक है, जब सेम चर राशियाँ हैं तो इनकी जो घातें हैं आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब इसी ए का ऊपर वाले जितने भी पद हैं सब में गुणा होगा, तो इसमें तो हम कर चुके, अब इसमें करेंगे तो ए का गुणा बी में करेंगे तो ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। इतनी बात समझ में आ गई। क्या समझे, यहाँ जो ए से हम लोग गुणा किए हैं इसका इसका इसमें करेंगे। ठीक है, कर लिए, फिर इसमें भी करना है, इसमें भी कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करना था। तो हम लोग क्या पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी हमको मिल गया है। ए का गुणा हम कर, अभी यहाँ देखिए यहाँ प्लस लगा है, प्लस के बाद है बी। अब इस पद का उठाएंगे, यानी इस पद को लेंगे, ऊपर वाले जितने भी पद हैं सब में गुणा करते चले जाएंगे, जैसे अभी हम लोग इसका किए थे। ठीक, तो अब इसका भी करके देख लेते हैं, जिसका अभी हम लोग जिस तरह से ए का किए हैं उस तरह से बी का भी गुणा करेंगे ऊपर। तो बी को ए से गुणा करेंगे, यानी इस बी का ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी। क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं तीन में, चाहे चार का गुणा करें चाहे चार में तीन का गुणा करें, गुणा करने में अगर क्रम को इधर उधर कर दें या बदल दें क्रम को, तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चाहे उसको ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, गुणे में अगर आया तो उसको हम ए बी ही लिख दे रहे हैं अगर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर बी का गुणा ए में करेंगे तो ए बी हो जाएगा या बी ए, बात एक ही पड़ेगी। हाँ, अब फिर क्या है, दूसरे पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा देते हैं। और बी का गुणा बी में करेंगे तो फिर वही देखिए सेम चल रहा है, इसका गुणा सेम चल रहा है इसमें हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएंगे उनका, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको और इसको पूरा जोड़ते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ इसके नीचे इसकी जोड़ेंगे और ये इससे जोड़ेंगे और ये इससे जोड़ेंगे, तो जो जैसे है उसको जोड़ लिया जाएगा। थोड़ा सा जगह कम है तो देख लेते हैं। अगर ए स्क्वायर यहाँ लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं, देखिए यहाँ ए स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए बी है और यहाँ पर ए बी है, तो ए बी और ए बी, अब देखिए ए बी का गुणांक एक मान सकते हैं और यहाँ पर भी एक मान सकते हैं उसका गुणांक, तो क्या हो जाएगा, टू ए बी। यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो एक और एक टू, मतलब वन और प्लस वन यहाँ हो जाएगा तो टू हो जाएगा। तो टू और उसके साथ ए बी है तो टू ए बी हो जाएगा, टू ए बी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह यहाँ है, अब इसका प्लस चिन्ह लिख लेते हैं। उस बी बी स्क्वायर बच रहा है तो बी स्क्वायर लिख लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी का जब गुणा करेंगे ए प्लस बी में ही, तो हमको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। चलिए अभी एक तरह से और देख लेते हैं। अब अगर मान के चलिए हम कहते हैं कि दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, तो ए माइनस बी का गुणा हमको करना है ए माइनस बी से, अगर तो देखते हैं कैसे होता है ए माइनस बी का गुणा ए माइनस बी में। ठीक है, अभी ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बशर्ते लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, इस ए का गुणा इस ए में करना है। ठीक, सेम उसी तरह जैसे पीछे हमने बताया है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि आधार सेम है यानी चर राशियाँ वही हैं तो घात जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब ए का गुणा बी में करेंगे, इस ए का गुणा बी में भी तो करना है, हाँ ए और बी, ए का गुणा जब बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, तो हम लिख लिया है ए और बी। अब क्या है, अब ये इस पद का गुणा इस सब में करना है। ठीक है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो हम क्या करेंगे, बी है, अब देखिए यहाँ पर बी के आगे जो चिन्ह है या सामने वो क्या है, माइनस का चिन्ह है, और यहाँ यानी इसके सामने ये माइनस का चिन्ह है, और यहाँ ए के सामने प्लस चिन्ह माना जा सकता है। फिलहाल वो प्लस लिखा नहीं जाता, अगर उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो वो प्लस में ही लिख लिया, प्लस में है तो प्लस ही लिखा जाएगा, तो प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है वो। ठीक,
तो ये चीज़ें हैं। अभी एक हम इंडिकेशन और बताते हैं आपको, जो अगर चिन्हों का गुणा, अगर जिसको कह सकते हैं आप चिन्हों का गुणा करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, अभी आगे हम बताते हैं। फिलहाल देखिए, बता रहे हैं माइनस यहाँ पर बी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और बी है, तो माइनस बी माना जा सकता है। ऊपर क्या है, प्लस ए माना जाएगा। तो माइनस बी का गुणा हमको प्लस ए में करना है या ए में करना है। तो गुणे में देखिए, माइनस का गुणा अगर प्लस चिन्ह के साथ होता है तो वो माइनस आता है, गुणा करने पर रिजल्ट माइनस में आएगा। तो हम माइनस लिख दिए। तो और बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए या ए बी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर देखिए, अब इसमें भी तो करना है मुझे, ये तो हो गया, यहाँ पर गुणा करना हो गया, अब यहाँ पर करना है जो, एक सेकंड, हाँ देखिएगा, माइनस बी का गुणा माइनस बी में करना है। सेम राशि का सेम चर, यानी सेम चर राशि है तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, तो उसकी घात जुड़ जाएगी। और यहाँ देखिए, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस का गुणा और माइनस के साथ करना है। तो इस नियम में जो होता है, मतलब माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा प्लस का। और ये बी का गुणा बी में जब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, चर राशियां समान है तो उसके खाते जुड़ जाएंगे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब बस जैसे अदर में करते हैं वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ यहाँ इसका इसके ए के नीचे यहाँ जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पर माइनस ए भी है, माइनस ए भी, देखिए समान चिन्ह है तो चीज़ें जो जो भी संख्याएं हैं जुड़ जाएंगी। बस चिन्ह क्या, माइनस आ जाएगा, तो समान चिन्ह है। मान के चलिए, अगर आप माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, ठीक है, दोनों चिन्ह समान है। जब दोनों चिन्ह समान है तो जो संख्याएं रहती हैं या फिर राशियां रहती हैं जुड़ जाती हैं। तो ए बी और ए बी, एक ए बी यहाँ मान है ऊपर है, एक ए बी यहाँ है, तो टू ए बी हो जाएगा। यानी कि ए बी और धन ए बी टू ए बी हो जाएगा। लेकिन चिन्ह जब दोनों समान है तो माइनस चिन्ह रहेगा। अगर दोनों में माइनस है तो चिन्ह माइनस रहेगा और दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ए बी धन ए बी, माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर बचा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम या ए माइनस बी का गुणा ए माइनस बी में किए हैं तो हमको कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे जब ये चीज़ें कि आपको मिलेगा कि सर्व समीकरण या फार्मूला, अभी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उसको जब हल करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हम लोग किया है यहाँ पर। आपको सीधे सीधे याद करना रहेगा कि ए माइनस बी का गुणा ए माइनस बी में करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ और क्या है, हम बता रहे हैं, जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं कि ए एक्स, मतलब इसका एक्स का गुणा अगर हम एक्स में करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, तो यही चीज़ अगर हम बताइए, यहाँ पर है ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी का ही गुणा हम ए प्लस बी में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, जैसे एक्स का गुणा एक्स में किए हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब जो सेम राशि है, सेम चर राशि का गुणा सेम चर राशि में करेंगे तो इसके घात जुड़ गए। ठीक, इसी तरह ये भी जो चर राशियाँ द्विपद में है, ये भी एक चर राशि है, ये भी एक चर राशि है, तो लेकिन दोनों चर राशियाँ सेम है। तो ये भी चर राशि, मतलब सेम चर राशियों का गुणा करेंगे तो इनके भी घात जुड़ना चाहिए। ठीक है, उसी तरह इनके भी घात जुड़ जाएंगे। इनको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप इनका गुणा किए थे जब अभी पीछे, तो क्या मिला था आपको, मिला था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर, यही मिला था ना। यानी कि ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में करना है तो उसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हम आपको ये बता देते हैं कि
चिन्हों का गुणा होने पर क्या परिवर्तन होता है उसमें। जैसे अगर आप प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह के साथ करते हैं, यानी कोई धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या से आप गुणा करते हैं, तो रिजल्ट में जो चिन्ह आता है वो धन ही आएगा। ठीक है, जैसे अभी हम बताएंगे आपको। तो रिजल्ट में चिन्ह याद रखिए पहले, उसके बाद अभी संख्यात्मक मान हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। तो ये प्लस चिन्ह का गुणा अगर प्लस चिन्ह से करेंगे तो रिजल्ट में प्लस आना चाहिए। इसी तरह अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी रिजल्ट माइनस होगा, और माइनस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो रिजल्ट प्लस में आता है। ठीक है, आपको ये चार चीज़ें याद होनी चाहिए, आप याद कर लीजिए, इनको काम आएंगे आपको। क्योंकि मैथ है, मैथ में अगर थोड़ा सा भी चिन्हों का हेर फेर इधर से उधर हो गया तो आपका सारा आंसर गलत हो सकता है, सारा मेहनत बेकार हो सकता है। तो आपको हम ये बता दे रहे हैं, ये अच्छा मतलब एक बार समझाते हैं। प्लस का चिन्ह का गुणा अगर प्लस चिन्ह के वाले के साथ संख्या के साथ होता है तो उसका रिजल्ट में प्लस चिन्ह आ जाए, और प्लस का गुणा माइनस चिन्ह के साथ होगा तो रिजल्ट में माइनस चिन्ह आना चाहिए। माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ हो रहा है तब भी माइनस आना चाहिए, और माइनस का गुणा माइनस में होना चाहिए अगर होगा तो रिजल्ट में प्लस आना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देके या कुछ एग्जाम्पल देके समझते हैं। ठीक, जैसे अगर हम कहते हैं कि -4 है का गुणा करिए आप -3 से, तो -3 अगर लिखेंगे तो आपको इसे क्योंकि दो चिन्ह एक साथ लिखेंगे नहीं तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, दोनों को बंद कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, -4 का गुणा -3 से करना है, तो क्या करेंगे आप, -4 का गुणा -3 करना, पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। ये माइनस है और ये भी माइनस है, हमने क्या बताया, माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ हो रहा है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो गया, और 4 का गुणा 3 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 4 3 12, अब +12 का मतलब आप सीधे सीधे इसको 12 लिख सकते हैं। इसके सामने प्लस लिखें चाहे ना लिखे कोई बात नहीं, उसे लिखा नहीं जाता है। तो कहीं 12 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है आगे। अगर इसके पहले अगर शुरुआती में संख्या वो लिखी है तो नहीं लिखा जाता है। तो इतना ध्यान रखिए कि किसी भी अंक के सामने प्लस चिन्ह लगा सकता है। ठीक, अब ये तो हो गया माइनस का गुणा माइनस से कर लिया। हम इस तरह से एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, या चारों एग्जांपल देख लीजिए चारों तरह के क्वेश्चन का। जैसे में कि हम अगर आपको कह देते हैं कि -4 का गुणा अगर 2 में करना, अब क्या है, यहाँ -4 है, यहाँ पे +2 मान सकते हैं। ठीक है, तो प्लस है तो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आर हटा दिए। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 4 दूना 8 तो हो गया, लेकिन आप चिन्ह का ध्यान दीजिए, माइनस का गुणा प्लस के साथ कर रहे हैं तो आंसर में माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो -4 का गुणा जब आप 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसी तरह 5 का गुणा आप -3 में, सॉरी, -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15 होगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखिए, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आना चाहिए। आई होप कि हमने जितना भी चिन्ह बताया उसका आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है गुणा करने पर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसी बेस पे। जैसे कि आपको हम एक स्क्रीनशॉट लिए हैं उस क्वेश्चन का, आप लगाइए, कोशिश करिए, देखिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। तो थोड़ा सा छठा क्वेश्चन लगाइए, आपके लिए केवल छठा क्वेश्चन लगाने लायक है ये वाला। इसमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर बताते हैं आगे। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, देखिए
इस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग x का गुणा किए थे y माइनस जेड में, ठीक है, प्लस y का गुणा हुआ था z माइनस x में, फिर प्लस z का गुणा हुआ था x माइनस y में, ठीक है। बस इसको हमको हल करना था। तो इस x का गुणा हम जब ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए वो जो x दिख रहा है आपको, जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस x का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो हम इसी तरह सब में करेंगे, करके देखते हैं। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x का गुणा y में भी होगा, तो क्या हो जाएगा, x गुणे y। इसका मतलब क्या होगा, x y, हाँ। और फिर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, x का गुणा z में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स और इंटू जेड हो गया। अब देखिए प्लस वाई है का गुणा जेड में करेंगे तो पहले प्लस चिन्ह लगा लेते हैं, और वाई का गुणा जेड में करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा, वाई इंटू जेड। उसके बाद क्या है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। वाई का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई एक्स या एक्स वाई, क्योंकि दोनों गुणा हो रहा है। वाई का गुणा एक्स में करें, चाहे एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए, तो हम सुविधा के लिए एक्स वाई लिखते हैं, लिख दे रहे हैं एक्स वाई। अब देखिए इसके बाद एक यहाँ पर प्लस जेड है और जेड का गुणा अंदर कराना है, तो प्लस लिखे हम, जेड लिख दीजिए। जेड का गुणा एक्स में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स, या फिर हम उसको एक्स जेड लिख दे रहे हैं, एक्स इंटू जेड। चिन्ह माइनस है, माइनस हो जाएगा। जेड का गुणा वाई में होगा तो जेड वाई या वाई जेड, इतना हो गया। अब हम देखते हैं जो सेम चर राशियां हैं उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अगर घटेगा तो घटाएंगे, जोड़ने लायक रहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखते हैं सेम चर राशियां कौन कौन सी दिख रही हैं। एक एक्स वाई है एक टर्म, ठीक है। अब इस तरह से कहीं भी और कोई टर्म मिलेगा तो हम उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम चर राशियों को जोड़े या घटा सकते हैं। तो देखते हैं सेम चर राशियां कहीं हैं। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई है, लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है इसके साथ और यहाँ माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को आप अगर घटाते हैं, या कोई भी संख्या अगर आपके पास है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों घट के जीरो हो जाते हैं। दोनों अगर उसको जोड़ेंगे या घटेंगे तो जीरो हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप 10 प्लस मिले हैं और फिर उसमें से -10 लिखा गया, यानी कि 10 में से 10 हटाने के लिए कहा जाए, तो आपको कितना रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा। तो इसी तरह सेम चर राशियाँ यहाँ पर भी है, वो प्लस में है, इसी तरह यहाँ पर भी है माइनस में है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, उसको एक जगह कर लीजिए, एक्स वाई यहाँ पर है ये। अब इसको हम ले आते हैं, यहाँ लिखते हैं इसके पास माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको लिख चुके और इसको लिख चुके, दो चीज़ हो गया, बचा क्या है, ये बचा माइनस जेड एक्स। चलिए माइनस जेड एक्स लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसी तरह का और कोई है कहीं, प्लस जेड एक्स है यहाँ पर, देखिए जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात रहेगी ना वो चीज़ें। तो अब ये हो गया और ये हो गया, हम लोग लिख लिए। बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है ना। सॉरी एक मिनट, माइनस एक्स जेड और ये प्लस एक्स जेड, फिर बचा क्या है, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक। देखिए अब एक्स वाई में से एक्स वाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो।
और ये देखिए माइनस एक्स जेड है, ये प्लस एक्स जेड है, इसमें से ये घटा दीजिए चाहे इसमें से ये घटा दीजिए, मतलब दोनों समान राशियां हैं और जिन्हें विपरीत हैं तो वो घट के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी हम जीरो लिख देते हैं, प्लस जीरो यहाँ पर भी हो गया। फिर उसके बाद वाई जेड माइनस वाई जेड, सेम राशियाँ हैं, विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया जीरो। इस तरह से हम उसको लगा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसके आगे हम मिलेंगे हम अगले वीडियो में, देखते हैं कि आप आगे चल के कैसे हम लोग और सर्वसमीकरणों को हल करते हैं या सर्वसमीकरणों पर आधारित क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो हम इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर लगवाएंगे। तब तक के लिए फिर आप वेट करिए और इस जो चीज़ इस वीडियो में हमने समझाया है उसको समझने का प्रयास करिए, वीडियो को एक बार दो बार देख के, और खुद से अभी हल करिए अपने क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।